हेलो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन की शक्ति में ही छिपा है सफलता का राज। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इस दुनिया में जो सफल लोग हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो देश दुनिया में आज उनका नाम है? चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेकिन एक बात इन सफल लोगों में कॉमन है, वो ये कि इन सभी ने अपने मन की शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छे से किया। उदाहरण के तौर पर भगत सिंह जी को ही ले लीजिए। मात्र 14 साल का लड़का देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा, क्रांतिकारी बन गया। 22 साल की उम्र में किताबें लिख डाली। दोस्तों, एक बात बताइए, आप 20 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? या अगर आप 20 साल के हैं तो क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, आप किसी लड़की को लव लेटर दे रहे होंगे या किसी लड़की को डेट कर रहे होंगे। क्या उनका मन नहीं किया होगा यह सब करने का? लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने मन को साध लिया था और जो लक्ष्य भारत की आजादी का उन्होंने बनाया, मरते दम तक उस पर अडिग रहे। आज भगत सिंह जी को पूरा देश नमन करता है। दूसरे उदाहरण के तौर पर आप प्रेमानंद महाराज जी को ही देख लीजिए। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर दोबारा वापस मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। दोस्तों, इतनी कठिनाइयां आई उनके जीवन में, बहुत जगह बेइज्जती का भी सामना किया उन्होंने। रहने की जगह नहीं थी, ना खाने का ही कोई ठिकाना था, बस घर से निकल पड़े थे ईश्वर प्राप्ति के लिए। उनके मन ने भी उनको कई बार कहा कि आओ लौट चलें। उनके मन ने भी उनको सांसारिक सुख भोगने के लिए बहुत प्रेरित किया था, लेकिन भगवत प्राप्ति का उनका संकल्प इतना पावरफुल था कि उनके कदम नहीं डगमगाए और अंततः उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। आज भी उनका जीवन आसान नहीं है दोस्तों। दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे और दुनिया के बहुत पढ़े लिखे और नामी गिरामी लोग उनसे अपने जीवन से जुड़े प्रश्न पूछने आते हैं। दोस्तों, तीसरा उदाहरण मैं दूंगा धीरू भाई अंबानी जी का। कुछ भी नहीं था दोस्तों उनके पास, लेकिन अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैला दिया। आज कौन नहीं जानता धीरू भाई अंबानी जी को? दोस्तों, जैसे बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन सफल कुछ बच्चे ही हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं उनसे बहुत ज्यादा पढ़ रखा होता है असफल होने वाले स्टूडेंट्स ने, और नॉलेज भी सफल बच्चों से अच्छी होती है उन्हें, फिर भी वो असफल हो जाते हैं। इसका कारण दोस्तों केवल ये है कि वो मन की शक्ति का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाए। दोस्तों, आप भी अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या पढ़ाई, तो हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम यह कर पाएंगे या नहीं। कुछ लोग तो किस्मत के भरोसे होते हैं और सफल लोगों के लिए भी बोल देते हैं कि अरे इनकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए इनका हो गया, या इसलिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, मैं आपको अवचेतन मस्तिष्क जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बस मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बस दिन में 1 घंटा मेडिटेशन के लिए निकालिए। मेडिटेशन का मतलब अपने मन को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने मन को आजाद करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप किसी भी पोजीशन में बैठे हो यह मायने नहीं रखता। बस पूरे दिन में 1 घंटा आप आंख बंद करके इमेजिन करिए मेडिटेशन में कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफल हो चुके हैं। मन में बुरे विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, कई तरह के विचार आएंगे, आने दीजिएगा, मन भटकाएगा। बस आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसा हो रहा होने दीजिएगा। और धीरे धीरे जब आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और 24 आवर्स जिस काम की आप तैयारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, बस इमेजिन करते रहिएगा कि आप उसमें सफल हो चुके हैं और साथ में अपनी मेहनत जारी रखिएगा। दोस्तों, हमारे मन में लौकिक और पारलौकिक हर तरह की शक्तियां छिपी हुई हैं, बस मन को साधना आना चाहिए। दोस्तों, मन का भाव और पानी का भाव हमेशा नीचे की ओर होता है। मन बहुत चंचल होता है, जिसे सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही साधा जा सकता है।
जब इस क्रिया को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत मजा आने लगेगा दोस्तों, और आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जा रही हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप जो कुछ भी सोच लेंगे वो खुद आप बन जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।